वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं एक डिफरेंट टॉपिक लेके आई हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका जो टॉपिक है वो हमारा ग्लाइकोलाइसिस है। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि ढेर सारे ग्लूकोज जो होते हैं वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ग्लाइकोजन जो होता है वो क्या करता है, ढेर सारे ग्लूकोज को स्टोर करके रखता है। ठीक, फिर जब हमारे ब्लड स्ट्रीम में जो ग्लूकोज की लेवल जब कम होने लगती है तो जो ग्लाइकोजन होते हैं उसको ब्रेक डाउन किया जाता है, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। तो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है इसमें ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। ठीक, ग्लूकोज जो होता है वो ब्रेक डाउन होकर क्या करता है, ग्लूकोज जो होता है वो हमारा ब्रेक डाउन करके हमारा पायरुवेट बनाता है। ठीक, और ये जो स्टेप है ये हमारा होता है साइटोप्लाज्म में। ठीक, इसमें टोटल जो रिएक्शंस होती हैं वो होती हैं 10 रिएक्शंस होती हैं। अब आप बोलोगे कैसे मैम, तो मैं आपको बताती हूँ। पहले इसको मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक, ग्लूकोज है। ठीक, ग्लूकोज है, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है। फिर फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट बनता है। फिर ये क्या करता है, ये डिवाइड हो जाते हैं। एक तो हमारा हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट होता है। ठीक, जिसको हम लोग DHAP से भी जानते हैं। ठीक, और एक हम लोग आता है ग्लिसरडिहाइड 3 फॉस्फेट होता है। ठीक, फिर ये क्या करता है, ये हमारा क्या बनाता है 1,3-PGA, जिसको हम लोग फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बोलते हैं। ठीक, जिसको हम लोग PGA भी बोलते हैं एक तरह से। ठीक, शॉर्ट फॉर्म में। फिर ये हमारा 3-PGA बनाता है। आप कंफ्यूज मत हो ना, ऐसे ही होता है। फिर हमारा 2-PGA बनाता है। फिर ये क्या करता है, ये हमारा बनाता है फॉस्फो इनॉल पाइरुवेट। ठीक, जिसको हम लोग PEP भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। फिर ये हमारा क्या बनाता है, पाइरुवेट। ठीक, ये हमारा ये बनाता है। अब हम इसके बारे में क्या करेंगे, जैसे हमारा ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है तो इसमें क्या होता है, ADP जो होता है वो क्या करता है, ATP बनाता है। और यहाँ पे हमारा एंजाइम जो होता है वो हमारा हेक्सोकाइनेज होता है। ठीक, फिर जब हमारा ग्लूकोज जो होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होगा वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाएगा, तो इसमें हमारा फॉस्फो आइसोमरेज होगा एंजाइम्स। ठीक, फिर हमारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो होगा वो फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट बनाएगा, तो यहाँ पे हमारा एंजाइम जो होगा वो हमारा फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज होगा। और यहाँ पे भी क्या होता है, ADP से ATP का फॉर्मेशन होता है। ठीक, अब फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो हमारा ग्लिसरडिहाइड 3 फॉस्फेट, एक दूसरा हमारा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक, सो जो हमारा ग्लिसरडिहाइड, जब हमारा फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट जो होता है वो ग्लिसरडिहाइड 3 फॉस्फेट बनाता है, तो यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे एल्डोलेज एंजाइम वर्क करता है। फिर ग्लिसरडिहाइड 3 फॉस्फेट जो होता है वो हमारा 1,6 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जब बनाता है, तो यहाँ पे आइसोमरेज ट्रायोस फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेशन
डिहाइड्रोजिनेज सॉरी एंजाइम्स होता है, ठीक। फिर यहाँ पे क्या होता है कि हमारा 2 NAD+ से 2 NADH बनता है, ठीक। फिर आता है हमारा 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से हमारा बनता है 3 PGA, मतलब 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसमें कि हमारा क्या आता है ग्लिसरोकाइनेज, ठीक। यहाँ पे क्या होता है 2 ADP से 2 ATP का फॉर्मेशन होता है, ठीक। अब यहाँ पे जो 3 PGA है वो हमारा जब 2 PGA आएगा तो यहाँ पे हमारा फॉस्फो म्यूटेज एंजाइम्स वर्क करेगा, ठीक। फिर क्या होता है कि जब हमारा 2 PGA जो है 2 PGA वो जब हमारा फॉस्फो इनॉल पैरुवेट बनाएगा तो यहाँ पे एनालेज एंजाइम वर्क करेगा और हाइड्रोजन जो है वो रिलीज हो जाएगा। फिर जो हमारा फॉस्फो इनॉल पैरुवेट है वो जब पैरुवेट बनाएगा तो इसमें हमारा पायरुवेट काइनेज एंजाइम जो है वो वर्क करेगा और यहाँ पे क्या होगा ADP 2 ATP जो है वो ATP बनाएगा। तो गाइस ये है हमारा रिएक्शन। अब देखिए ग्लूकोज जो था वो जब ब्रेक डाउन हुआ तो वो हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया, जिसमें कि एंजाइम जो था वो हेक्सोकाइनेज था और ADP से ATP बना, ठीक। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो था वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाया, जिसमें कि एंजाइम्स फॉस्फोआइसोमरेज था। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो था जब वो फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ तो वो ADP से ATP बनाया और इसमें जो एंजाइम्स था वो हमारा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज था। फिर फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट जो थे वो डिवाइड हुए, ठीक। एक हमारा डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना, एक हमारा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना, जिसमें कि एंजाइम जो था वो एल्डोलेज एंजाइम था, ठीक। फिर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो था वो 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, जिसमें कि एंजाइम्स आइसोमरेज ट्रायोज फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम था, जिसमें कि 2 NAD+ से 2 NADPH2 बना, ठीक। फिर 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो था वो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, जिसमें कि 2 ADP से 2 ATP बना और इसमें फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज एंजाइम्स हुआ, ठीक। फिर हमारा जो 3 PGA है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड वो जब 2 PGA में कन्वर्ट हुआ 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, तो इसमें हमारा फॉस्फोम्यूटेज एंजाइम वर्क किया। फिर 2 PGA जो वो हमारा फॉस्फो इनॉल पैरुवेट में कन्वर्ट हुआ तो इसमें क्या हुआ कि एनालेज एंजाइम जो था वो वर्क किया और हाइड्रोजन को रिलीज कर दिया। फिर फॉस्फो इनॉल पैरुवेट जो था वो हमारे पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, जिसमें कि पायरुवेट काइनेज एंजाइम जो था वो वर्क किया और 2 ADP से हमारा ATP बनाया। तो इसमें टोटल 10 रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि एक, ठीक, ये हमारा 2, ये हमारा 3, ये हमारा 4, ये हमारा 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो ये हमारे पूरे टोटल 10 रिएक्शंस होते हैं। ग्लूकोज जो होता है वो मतलब ब्रेक डाउन होकर हमारा पायरुवेट बनाता है और ये हमारे साइटोप्लाज्म में होता है। सो गाइस ये बहुत ही सिंपल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।